वेलकम फ्रेंड्स, आइए आज हम आपका स्वागत करते हैं ऑटोमोबाइल के इस नए लेक्चर में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हील्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। टायर्स के बारे में पढ़ेंगे, रिम क्या होता है उसके बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आइए जानते हैं व्हील्स क्या होता है। व्हील्स जो है हमारा व्हीकल के सबसे नीचे वाला पोर्शन होता है, यानी कि वो पोर्शन होता है, चक्के की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। जिस पे व्हीकल का पूरा बॉडी जो है से आकर के उसी पे सस्टेन किया जाता है, रखा जाता है, ठीक है। तो हमने वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं कि व्हील्स इट इज़ द कंपोनेंट ऑफ vehicle which is in direct contact with the road surface and carrying all the load of a vehicle, passenger, goods etc। यानी कि ये एक वैसा कंपोनेंट है व्हीकल का जो रोड के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है और साथ साथ सारा लोड जो है व्हीकल का वो यही बियर करता है। जैसे पैसेंजर का लोड हो गया, गुड्स सामान जो उसमें रखे हैं उसका लोड हो गया, सब का सब जो लोड है डायरेक्ट इस पे आफ्टर ऑल आता है, ठीक है। अच्छा, फिर कहता है कि दिस ऑल्सो रेजिस्ट द साइड फोर्स ड्यूरिंग टर्निंग विच इज़ कॉल्ड लैटरल लोड। जब हम लोग टर्निंग पे कॉर्निंग पे काम कर रहे थे, चल रहे होते हैं, ठीक है, टर्न ले रहे होते हैं, तो उस समय जो है ये साइड थ्रस्ट को, साइड फोर्स को ये क्या करता है, रेजिस्ट करता है, ठीक है, ताकि जो है स्कीडिंग ना हो, ठीक है। फिर कहता है कि इट ट्रांसमिट द इंजन ड्राइविंग टॉर्क एंड ब्रेकिंग टॉर्क टू द टायर वाइल ड्राइविंग एंड ब्रेकिंग कॉल्ड एज अ अट्रैक्टिव लोड। ये जो है आपका, ये ट्रैक्टिव लोड नहीं होगा, ट्रैक्टिव लोड होगा, सॉरी ये तो गलत लिख दिए हैं हम। ये जो है से आपका अट्रैक्टिव लोड ना होकर करके क्या है, ट्रैक्टिव है, TRACTIVE, ट्रैक्टिव लोड है, ठीक है। यानी कि ये जब चलता है तो क्या करता है, इंजन के जो पावर्स हैं, इंजन का जो टॉर्क है उसको वो व्हील को सप्लाई करता है, ट्रांसमिट करता है, ठीक है। और साथ ही साथ क्या करता है कि ड्राइविंग के समय जो है ब्रेकिंग टॉर्क को भी ये ट्रांसमिट करता है, ठीक ना। और इस ट्रैक्टिव लोड हम लोग बोल रहे हैं, ट्रैक्टिव लोड एक तरह का वैसा फोर्स है जिसके तहत जो है व्हीकल आगे की ओर मूव करता है, ठीक ना। ये वो लोड होता है। हम लोग जब फर्स्ट यूनिट में पढ़ रहे थे तो हमने बताया था ट्रैक्टिव फोर्स के बारे में, यानी एक ऐसा फोर्स जो इंजन के द्वारा डेवलप कर करके दिया जाता है व्हील्स को, और वो सारे फोर्स को, यानी कि जितने तरह के रेजिस्टेंस फोर्स लग रहे होते हैं, चाहे वो एयर ड्रैग फोर्स लग रहा हो या फिर फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, उस सारा फोर्स को मैनेज कर कर करके ये फोर्स जो है जब ज़्यादा होता है तो व्हीकल जो है आगे चलना शुरू करता है, ठीक है। और जब चलते रहने के क्रम में जब ये दोनों बराबर अगर बैलेंस रहेगा ना, तो आपका व्हीकल जो है कांस्टेंट स्पीड से चलता है। और जब इसका वैल्यू अगर ज़्यादा हो जाता है तब जो है आपका व्हीकल हाई स्पीड से चलता है, यानी कि स्पीड उसका इंक्रीज होने लगता है, ठीक ना, इंक्रीजिंग स्पीड से चलता है, ठीक है। अच्छा, अब आइए रिक्वायरमेंट्स ऑफ व्हील। व्हील की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या उसकी क्या विशेषता होनी चाहिए उसको देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो उसमें है हमारा कि रिक्वायरमेंट्स ऑफ व्हील में कि इट शुड बी एनफ स्ट्रॉन्ग टू बियर द व्हीकल वेट। ये भी यहाँ पे भी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, बियर का स्पेलिंग BER लिखा गया है, WER, इसको सुधार करके आप कर लीजिएगा। पावर पॉइंट से बनाने में यही नुकसान हो रहा है आजकल, बियर, ठीक है, यानी कि कैरी करता है, ठीक ना। इसको व्हील को इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि ये व्हीकल के वेट को क्या कर सके, वियर कर सके, कैरी कर सके, ठीक है। अच्छा, फिर है इट शुड हैव बेटर ग्रिप विथ रोड सरफेस। इसके ऊपर जो ट्रीड बने हुए रहते हैं, टायर के ऊपर जो ट्रीड बने हुए रहते हैं, वो हमको क्या देता है, ग्रिप देता है, ठीक ना, ग्रिप प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये ट्रीड जो है वो इस तरह से होना चाहिए कि इसकी फ्रिक्शन कोफिशिएंट अच्छी हो ताकि वो जो है रोड के साथ अच्छा ग्रिप दे, ठीक ना, पकड़ अच्छी होनी चाहिए ताकि अच्छे से वो चल सके, ठीक ना, स्कीडिंग ना करे या स्लिप ना करे, ठीक है।
इट शुड बी चीप एंड स्ट्रॉन्ग, सस्ता होना चाहिए, साथ में मजबूत भी होना चाहिए। सस्ता हो, मजबूत ही नहीं रहेगा तो सस्ता होने से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो सस्ता के साथ साथ मजबूत भी होना चाहिए। इट शुड बी कम्प्लीटली बैलेंस्ड, और इसको जो है कम्प्लीटली बैलेंस होना चाहिए। अगर मान लेते हैं व्हील आपका कम्प्लीटली बैलेंस अगर नहीं है तो उस कहीं पे आपका वेट ज़्यादा, कहीं पे आपका लोड ज़्यादा है और कहीं पे कम है लोड, तो उस केस में आपका जो है टायर वियर करने लगता है। वियर करने का मतलब है कि इसे घिसने लगता है, ठीक ना। तो टायर जब वियर करने लगे, घिसने लगेगा तो जल्दी ख़राब हो जाएगा टायर। तो उसके लिए जो है क्या करना होगा आपको, अलाइनमेंट ठीक करना होता है, ठीक ना। अलाइनमेंट जब ठीक रखिएगा यानी कि बैलेंस्ड रहेगा अलाइनमेंट, तब जो है से आपका व्हील जो है कम वियर करेगा टायर को, ठीक है, यानी कि टायर जो है से कम घिसेगा, ठीक है। अब आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ व्हील, कितने तरह के व्हील्स होते हैं। तो हमारा लिखा हुआ है, पहला है हमारा टाइप्स ऑफ व्हील में डिस्क व्हील, जो कि बसेस ये सब में जो हेवी गाड़ियाँ होती हैं उसमें ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है। और हल्का भी होता है, ये चीपर भी होता है, ठीक है। तो ये ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला चीज़ है। टाइप्स ऑफ व्हील में हमारा पहला डिस्क व्हील है। तो आइए इसको देख लेते हैं। कहता है कि से दिस टाइप ऑफ व्हील आर लाइट, हल्का होता है, स्ट्रॉन्ग मजबूत भी होता है, और चीप भी, सस्ता भी होता है, एंड रेजिस्टेंस टू एक्सीडेंट डैमेज, और एक्सीडेंट डैमेज में ये बहुत जल्दी ख़राब नहीं होता है, ठीक ना। अच्छा, दिस टाइप ऑफ व्हील कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, रीम एंड डिस्क मेंबर। ये जो व्हील है दो पार्ट्स कंसिस्ट करता है, एक हमारा रीम पार्ट होता है, एक हमारा जो है से आपका डिस्क मेंबर होता है, जो क्या किया जाता है कि इसी पे बेल्ड कर दिया जाता है। आप देखिए इस फिगर को, हम आपको दिखाते हैं। ये फिगर है हमारा, यानी कि ये जो है हमारा डिस्क टाइप जो है से यही जो है से हमारा डिस्क व्हील है, ठीक है। जो ये रीम का पोर्शन है जिसमें हम लोग ये चीज़ डिस्क को फिट किए हुए, डिस्क ये वाला डिस्क जो है से हम लोग इस पे बेल्ट कर देते हैं, या फिर रिवेट से इसको कस दिया जाता है। रिवेट से या नट बोल्ट से कस दिया जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे बीच बीच में आपको गैप दिया हुआ रहता है, ताकि जो है से एयर क्रॉस करे और उसको कूल करता रहे, ठंडा करता रहे। तभी ना मतलब कि आपका जो है से एक टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। अगर कूलिंग नहीं होगी तो टेम्परेचर हाई हो जाने के कारण से साइज़ जो है ऊपर नीचे हो जाएगा और व्हील जो है से अनबैलेंस हो जाएगा। जब अनबैलेंस हो जाएगा तब जो है आपका फिर से वियर स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि अलाइनमेंट जो है वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए हमने बात करी कि इसे ये काहे इससे हो रहा है सर। आइए देखिए, फिर कहता है कि द सीट ऑफ द rear seat of the ream where the tire raised has 5 degree to 15 degree tapers। अच्छा, ये वाला जो हमारा पोर्शन है, देखिए यहाँ ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं, तो उसमें क्या है कि बीच में जो सीट है ना, ये जो है से थोड़ा वेल टाइप सा यानी कि गड्ढा टाइप सा आपका बना हुआ है। इसको हम लोग ड्रॉप सेंटर बोलते हैं, ड्रॉप सेंटर रिम बोलते हैं, ठीक ना। ये जो रील लिखा गया है ना, इसको रिम कर लीजिएगा, द सीट ऑफ द रिम होगा, ठीक है। कहीं कहीं पे मिस्टेक हो जाता है बोल बोल करके लिखने से। द रिम है, द सीट ऑफ द rim where the tire raised is 5 degree to 15 degree taper। ये जो है आपका ये वाला सीट, ठीक है। यहाँ पे तो हम लोग टायर को तो यहाँ पे माउंटेड नहीं करते, यहाँ पे आपका ट्यूब जा कर के फिट होता है, ठीक है। तो टायर जो है से आपका ये वाला जो ड्रॉप आर्म है ना, यहाँ पे आकर करके टायर जो है से रेस्ट होता है, ठीक है। उसका जो बीड है वो यहाँ पे आकर के लगता है, ठीक है, और प्रेशर के साथ जुड़ा हुआ रहता है। एक तरफ से हम लोग जो इसको थोड़ा सा फ्लैटनेस टाइप सा दे देते हैं, ताकि जो है निकालने में भी आसानी हो टायर। तब तो पंचर उंचर हो जाएगा तब बनाएंगे, ठीक है। तो ये जो है हमारा क्या होगा, ये वाला जो दिख रहा है आपको, ये वाला जो
सीट होता है वो ऊपर से आप जो है 15 डिग्री, 5 से 15 डिग्री के बीच में टैपर होता है, ठीक ना, 5 से 15 डिग्री के बीच में टैपर किया हुआ रहता है, ठीक है, यानी कि तिरछा किया हुआ रहता है इस तरह से। तो ये है हमारा अरेंजमेंट, ठीक है। अच्छा, इसी पे जो है से हमारा टायर को रेस्ट किया यानी कि उस पर फिट किया जाता है, यानी उसको अरेंज इन्फ्लेटेड किया जाता है, ठीक है। अच्छा, और ये जो टैपर किए हैं ना वो हमारा बहुत अच्छी पकड़ देती है, यानी गुड सील कर देता है एकदम, टायर को निकलने नहीं देता है, ठीक ना। ज़्यादा अगर इसको टैपर कर देंगे तो टायर जो है अपने आप जो से निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा, सॉरी, ज़्यादा टैपर करेंगे तो निकल नहीं जाएगा, बल्कि ज़्यादा टैपर करेंगे तो फिट करने में दिक्कत होगी, ठीक ना। ज़्यादा अगर कम टैपर करेंगे तो फिर तो निकल जाएगा, फ्लैट हो जाएगा ऊपर वाला पूरा पोर्शन, ठीक है। तो ये वाला जो रिम होता है इसको हम लोग बोलते हैं ड्रॉप सेंटर रिम, ठीक है। इसको ड्रॉप सेंटर रिम बोलते हैं। साथ में जब आपको बीच से अलग, इधर वाला पोर्शन अलग और इधर वाला पोर्शन अलग रहेगा और उसको अगर हम ज्वाइंट करते हैं बाय बोल्ट और रिवेट तो उसको बोलते हैं सेमी ड्रॉप सेंटर रिम, ठीक है। अच्छा, ये जो आपका रिम व्हील है वो हमारा क्या है, डिस्क टाइप व्हील है, जिसमें रिम पे हम लोग क्या करते हैं, डिस्क को फिट करते हैं। ये हमारा पूरा अरेंजमेंट है, जिसमें ये हमारा रिम वाला पोर्शन है, ये हमारा जो है से रिम है, इस पे हमारा इधर से डिस्क कसा हुआ रहता है, ठीक है। और उस डिस्क में जो है छिद्र दिए जाते हैं, होल दिए जाते हैं, ताकि जो है हवा क्रॉस करते रहे और उसको कूल करता रहे, ठीक ना। नहीं तो गर्म होकर करके आपका जो टायर है फट सकता है, ठीक है, क्योंकि हाई प्रेशर के साथ चल रहा होता है, लोड ज़्यादा होता है, ठीक है। अच्छा, अब है हमारा नेक्स्ट है कि वायर और स्पोक व्हील, यानी कि स्पोक वाला व्हील, ठीक ना। जैसा हम लोग देखते हैं साइकिल के चक्कों में भी हम लोग देखते हैं तो क्या होता है, स्पोक वाला व्हील रहता है, ठीक ना, उसमें स्पोक्स लगाए जाते हैं, ठीक है। वैसा ही आपका मोटरसाइकिल में भी होता है। कुछ कुछ पहले के 4 व्हीलर्स में भी गाड़ियां में आती थी उस तरह के, लेकिन अब जो है से वो धीरे धीरे मार्केट से ख़त्म हो गया है, क्योंकि उससे ज़्यादा टिकाऊ और अच्छा जो है आपको इसमें मिल जाता है, डिस्क टाइप में मिल जाता है। तो हम लोग उसका कॉन्सेप्ट जो है अब डिलीट कर दिए हैं, ठीक है, क्योंकि अच्छा मिल जाने पे हम लोग पुराना वाला का कॉन्सेप्ट जो है डिलीट कर देते हैं। लेकिन स्पोक वाला भी बहुत दिनों तक चला है और साथ में मतलब अब जा कर के ख़त्म हुआ, हम लोग अब नए नए रिम व्हील्स को देख रहे हैं, ठीक है। तब वायर और स्पोक व्हील्स कैसा होता है कि दिस टाइप ऑफ व्हील कंसिस्ट ऑफ हब, रिम एंड मेनी ऑफ वायर स्पोक्स। ये जो है हमारा हब रखेगा, हब होगा, रिम होगा और बहुत सारे स्पोक्स लगे हुए होंगे। ऑल द स्पोक्स आर सेम इन लेंथ, सारा स्पोक का लेंथ सेम रहेगा। दीज स्पोक्स आर फिटेड विथ टिल्टेड मैनर, और ये जो स्पोक्स हैं उसको टिल्ट कर कर करके फिट किया जाता है, यानी कि सीधा नहीं फिट करके, देखिए यहाँ पे हल्का टिल्ट किया हुआ है, ठीक ना। यहाँ वाला जो है यहाँ फिट किया हो तिरछा कर कर करके, यानी कि यहाँ से ऐसे है तो इसको ऐसे घुमा कर करके टिल्ट कर करके फिट करते हैं। उससे हमारा जो है फ़ायदा हो जाता है क्या, कि ये ब्रेकिंग और ड्राइविंग टॉर्क को वो सहन कर लेता है, ठीक ना। ब्रेकिंग टॉर्क और ड्राइविंग टॉर्क को वो बर्दाश्त कर लेता है आसानी से, ठीक है। और जो है हम लोग को ट्रैक्टिव टॉर्क देता है और चलने में आसान होता है, ठीक है। नहीं तो अगर डायरेक्टली अगर फिट कर दीजिएगा तब प्रेशर के कारण से उसके ऊपर जो ट्यूब फिट रहेंगे ना उसमें जा कर के घुसेगा और साथ साथ जो है आपका पंचर कर देगा, ठीक है। तो ये जो है से हमारा स्पोक्ड व्हील होता है। अच्छा, अब आइए स्पोक्ड व्हील के बाद हमारा है अच्छा, स्पोक्ड व्हील के एडवांटेज डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं, क्या है एडवांटेज इसके। तो एडवांटेज में है कि से दीज आर लाइट वेट एंड हाई स्ट्रेंथ, हल्का होता है, ठीक है, और स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, ठीक है। अच्छा, फिर है कि इट प्रोवाइड, ये EAT नहीं, IT ना, ये इट प्रोवाइड बेटर कूलिंग
of the brake drum due to better air flow around the brake drum and heat dissipated capacity। ये क्या करता है कि आपको स्पेस ज़्यादा होने के कारण से बीच बीच में जो है क्रॉस करके हम लोग लगाते हैं तो स्पेस ज़्यादा होता है ना, तो आसानी से एयर फ्लो करता है और ब्रेक ड्रम जो है उसको में हीट को डिसिपेट करने का यानी कि ऊष्मा को निकलने का ज़्यादा स्पेस हमको मिल जाता है, तो ये ठंडा रहता है, ठीक ना, जिससे आपको व्हील जो है वो मुड़ने तोड़ने से बच जाता है। फिर कहता है इट इज़ वेरी इजी टू चेंजिंग द व्हील हैज़ ओनली वन नट हैज़ टू बी ओपनड। देखिए कह रहा है कि ये चेंज करने में आसानी होता है क्योंकि व्हील जो है उसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक ही नट को ओनली वन नट को खोल करके बाकी हम इसको चेंज कर सकते हैं। व्हील हैज़ ओनली वन नट, तो गलती लिखा गया है, वन कहाँ से बीच में, बोन जो ऐसे नहीं होगा, बोन छोड़ करके है ओनली वन नट्स, ठीक है, ओनली वन नट। ये चीज़ें तो डैमेजेज है। डिसएडवांटेज क्या है कि दीज आर डिफ़िकल्ट टू क्लीन करने में मुश्किल होती है, क्यों, क्योंकि सबको स्पोक को खोल करके क्लीन करिए, ठीक है। अच्छा, एज रिम हैज़ अ होल फॉर निप्पल, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फिट ट्यूबलेस टायर, क्योंकि जो है इसमें हम लोग स्पोक्स लगाते हैं तो ट्यूबलेस टायर नहीं लगा सकते हैं क्योंकि बहुत सारे होल्स किए हुए रहते हैं ना, तो अगर ट्यूबलेस टायर लगा दीजिएगा तो आपका जो है से क्या होगा, हवा जो है धीरे धीरे करके सब बाहर आ जाएगा, तो ट्यूबलेस टायर फिट करना इस पे नामुमकिन है, ठीक ना। अब आइए हमारा नेक्स्ट है कास्ट लाइट एलॉय व्हील। कास्ट लाइट एलॉय व्हील कैसा होता है, तो देखिए इसका अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, ये पहले जैसा ही है बट इसमें कास्टिंग करके बनाया गया है, तो चूँकि ये आपको उस पहले वाले के कंपैरिजन में ज़्यादा स्ट्रेंथ रखता है ये, ठीक है। तो कहता है कि कास्ट एलॉय व्हील्स आर मेड फ्रॉम कास्टिंग ऑफ लाइट एलॉय ऑफ एल्युमिनियम और मैग्नीशियम। यही क्वेश्चन आपको जो है से पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है कि कास्ट एलॉय व्हील जो है किसका बना हुआ होता है, तो ये एलॉय का बना होता है, मिश्र धातु का बना हुआ होता है। कौन कौन मिश्र धातु का बना हुआ होता है, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम के मिश्र धातु का बना हुआ होता है। दे हैव वाइडर रीम्स, इसका जो रीम होता है वो काफ़ी चौड़ा होता है, ये जो आप देख रहे हैं ये काफ़ी चौड़ा होता है, ठीक है। अच्छा, फिर कहता है कि दे हैव वाइडर रिम्स एंड रेडियल रिम्स विच आल्सो एक्ट्स एज एन एंगल स्पोक्स, और ये जो है चौड़ा रिम होने के कारण से स्पोक रिम जो है ना उस तरह का बिहेव करता है, ठीक है। अच्छा, बीच बीच में इसमें भी गैप छोड़े जाते हैं काफ़ी, ठीक है। spoke to provide strength and air circulation, also reduce noise and vibration। जो इसके अंदर जो हम लोग एयर पास करने के लिए जो होल्स छोड़ते हैं उसके वजह से ये ठंडा रहेगा, साथ ही साथ जो है से स्ट्रेंथ इसकी बरकरार रहेगी। वाइडर रिम्स आर प्रोवाइड स्टेबिलिटी ड्यूरिंग कॉर्निंग। वाइडर रिम होने के कारण से, चौड़ा रिम होने के कारण से क्या होता है कि कॉर्नर पे जब मोड़ते हैं ना तो आसानी से हम लोग मोड़ सकते हैं, ठीक है। कॉर्निंग एक्शन में हम लोग को आसानी होती है। जैसे हम लोग आजकल नए बाइक्स में देखते हैं, जिक्सर में देखिएगा कि पिछला चक्का जो होता है काफ़ी चौड़ा होता है, वो हमको हेल्प करता है कि जब राइडर जब उसको चलाते रहता है तो देखते हैं कि गाड़ी को सुता करके भी मोड़ देता है, ठीक है। तो वाइडर अगर व्हील है तो वो आपको कॉर्निंग एक्शन में काफ़ी हेल्पफुल होता है। फिर कहता है कास्ट व्हील्स आर जनरली यूज्ड फॉर कार वाइल फोर्स्ड व्हील्स आर प्रीफर्ड फॉर हेवी व्हीकल्स। देखिए कास्ट किया हुआ व्हील्स जो है ना वो आपको ज़्यादातर कार्स में इस्तेमाल किया जाता है, जबकि फोर्स्ड व्हील्स जो है वो आपको हेवी व्हीकल में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। A heavier section of wheels can be used which improve the stiffness and results in better stress distribution। जो आपका हेवियर सेक्शन होता है व्हील्स का वो जो है आपका स्टिफनेस को इंक्रीज कर देता है
और जिसके कारण से स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन हमको बेटर मिलता है, ठीक ना। बढ़िया स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा तो क्या होगा कि चारों तरफ उसका जो वेट लोड जो आएगा ना वो बट जाएगा, और बटने के कारण से क्या होगा कि वो उसकी लाइफ जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं टायर। व्हील्स का ही पार्ट्स कंपोनेंट्स है हमारा टायर, ठीक है। तो टायर जो है ये एक तरह का रबड़ का बना हुआ जो है हमारा ऑटोमोबाइल व्हील्स का ही पार्ट होता है, जो क्यूशन इफेक्ट यानी कि कह सकते हैं उसको कि सस्पेंशन इफेक्ट देता है हम लोग को, ठीक है। यानी कि झटके वगैरह आते हैं तो उसको वो खुद एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, और हम लोग को कम पता चलने देता है अगर उसमें एयर फिल जो किए हैं वो हाई प्रेशर पे नहीं किए हैं तब, ठीक है। फिर कहता है कि टायर मस्ट बी लार्ज एंड स्ट्रॉन्ग टू सपोर्ट द लोड दे आर एक्सपेक्टेड टू कैरी। टायर जो है वो कैसा होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए और साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ताकि वो लोड को, जितना लोड हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं उसको वो ढो सके। कहता है दे एब्जॉर्ब शॉक फ्रॉम रोड इरेगुलरिटीज़, रोड के उबड़ खाबड़ होने वाले रेगुलरिटीज़ को वो क्या कर सके, ऑब्जर्व कर सके, उसको शॉक को एब्जॉर्ब कर सके, ताकि हम लोग को झटका ना मिले, यानी हम लोग का कंफर्ट लेवल जो है वो बना रहे। दे मस्ट डेवलप ट्रैक्टिव फोर्स ऑन एक्सेलरेटिंग कॉर्निंग एंड ब्रेकिंग, ये जो है आपका ट्रैक्टिव फोर्स डेवलप करना चाहिए इसमें, ताकि जो है रोड पे ये चल सके, यानी आगे बढ़ने के लिए ताकत को उत्पन्न करने लायक हो। ये ऐसा नहीं कि इसे एकदम स्लिप कर जाए, फोर्स उस पर लगाएं तो वो स्लिप कर जाए और चले ही नहीं, रगड़ने लगे, ठीक है। तो टायर हमारा ऐसा होना चाहिए जो क्या कर सके, ट्रैक्टिव फोर्स प्रोड्यूस कर सके, डेवलप कर सके गाड़ी को चलाने के लिए, ठीक है। अच्छा, रोकते समय भी वो जो है से आपका ट्रैक्टिव फोर्स को कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। अच्छा, रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड टायर, एक अच्छे टायर की क्या क्या विशेषता हो सकता है उसके बारे में देखते हैं। तो कहता है इट मस्ट बी अ स्ट्रॉन्ग टू कैरी लोड एंड रेजिस्ट डैमेज, ये मजबूत होना चाहिए और साथ ही साथ लोड को बर्दाश्त करने की शक्ति होना चाहिए, यानी कि लोड को बर्दाश्त कर करके डैमेज ना हो ऐसा होना चाहिए, ठीक है। फिर कहता है कि इट मस्ट बी फ्लेक्सिबल टू क्यूशन ऑल शॉक्स एंड इम्पैक्ट्स एटलीस्ट पार्टली, ये ऐसा होना चाहिए कि इसे फ्लेक्सिबल अगर होगा तो क्या करेगा कि रोड के जो इरेगुलरिटीज़ के कारण से जो शॉक आएंगे, झटके आएंगे, उसको वो कुछ हद तक कम करेगा, पूरा तो नहीं करेगा लेकिन कुछ हद तक कम करेगा। इट मस्ट हैव अ लॉन्ग लाइफ, इसकी लाइफ जो है ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि हम लोग लगाएं एक बार तो निश्चिंत होकर करके लॉन्ग ड्राइव पे जा सकें बिना डरे हुए कि बीच में ख़राब ना हो जाए। इट मस्ट प्रोवाइड कंफर्टेबल राइड फॉर पैसेंजर, यानी कि पैसेंजर के लिए जो राइडिंग होनी चाहिए, यानी चलने में उसको कंफर्टेबल फील हो, ना कि उसको ख़राब लगे, यानी कि चल रहे हैं तो झटका ज़्यादा खा रहे हैं वैसा व्हील नहीं होना चाहिए, यानी टायर नहीं होना चाहिए। इट मस्ट प्रोवाइड रोड ग्रिप फॉर ट्रैक्शन कॉर्निंग एक्सेलरेशन एंड ब्रेकिंग, ये जो है रोड के साथ ग्रिप अच्छी होनी चाहिए, इसकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए, कॉर्निंग एक्शन में भी ये हेल्प करनी चाहिए ताकि स्किड ना कर जाए मोड़ते समय और बाहर ना फेंका जाए, एक्सेलरेशन के समय जो है से स्किड ना कर, स्लिप ना कर जाए, ठीक है। ब्रेकिंग के समय स्लिप ना कर जाए, दोनों ही केस जैसे अनवांटेड केस होगा हमारा अगर स्लिप करता है तो, क्योंकि हम लोग चाहते नहीं है कि ऐसा स्लिपिंग एक्शन हो, ठीक है। फिर है हमारा टाइप्स ऑफ टायर, कि टायर कितने तरह के होते हैं, तो टायर दो तरह के होते हैं, ये एक तो होता है हमारा ट्यूब टायर और दूसरा होता है ट्यूबलेस टायर, ठीक है। अच्छा, तो ट्यूब टायर क्या होता है, जिसमें जिस टायर में आपका ट्यूब को फिट किया जाता है ना उसको हम लोग ट्यूब टायर कहते हैं, ठीक है। जो हम लोग साइकिल में इस्तेमाल करते हैं वो ट्यूब टायर होता है, ठीक ना। कुछ कुछ टू व्हीलर्स में हम लोग इस्तेमाल करते हैं ट्यूबलेस टायर, इस्तेमाल आजकल तो बहुत धड़ल्ले से चलता है क्योंकि हल्का भी होता है और साथ साथ पंचर भी बहुत कम होता है। पंचर जब होता है तो उस पंचर होने की स्थिति में भी वो हम लोग उसको से ड्राइविंग कर सकते हैं, यानी चल सकते हैं।
कम से कम जहाँ तक आपका दुकान है वहाँ तक तो आराम से जा सकते हैं। वो तुरंत जो है से हवा नहीं निकलता है, वो धीरे धीरे हवा निकलता है। जब पंचर हो जाएगा तब भी वो 24 से 48 घंटा के बाद पूरा हवा निकलेगा। ठीक है, तो ये हमारे फ़ायदे होते हैं ट्यूबलेस टायर के। अब आइए, ट्यूब टायर क्या होता है। कहता है कि दिस टाइप ऑफ टायर कंसिस्ट ए ट्यूब इनसाइड इट। एक्टिव लिख दिए हैं, ये एक्टिव नहीं है, ये एक्टिव के जगह पे क्या है, ट्यूब है। ट्यूब, जो ट्यूब टायर है वो क्या करता है, एक ट्यूब टायर होता है इसके अंदर। ठीक है, बीड इज मेड ऑन द एड्ज ऑफ द टायर। टायर के एड्स पे बीड बना हुआ रहता है। ठीक है, जो रिम पे जाकर के फिट होता है ना, उसको हम लोग बीड कहते हैं। उसमें तार लगे हुए होते हैं, वायर लगे हुए होते हैं। ठीक है, अभी हम दिखाएंगे फिगर। कहता है कि बीड इज मेड ऑफ एन एज ऑफ द टायर विच कंसिस्ट वायर, जो कि वायर उसमें लगे हुए होते हैं, तार लगे हुए होते हैं। ये साइकिल वाले चक्कों में भी होता है। इन दिस टाइप ऑफ टायर हीट इज जनरेटेड बाय इंटरनल मोशन ऑफ द टायर एंड ट्यूब। और इसमें क्या होता है कि टायर और ट्यूब के इंटरनल मोशन के कारण से हीट जनरेट होता है। ठीक ना, तो ये जो है से एक तरह का डिसएडवांटेज हो गया इसका। ठीक ना, वेट ऑफ द टायर इज इन कांटेक्ट विद द रिम, यानी कि जो बीड होता है टायर का वो रिम के कांटेक्ट में रहता है। दिस इज ट्रेडिशनल टायर, ये जो है परंपरागत टायर होते हैं, क्योंकि इसको हम लोग पहले से इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, आइए देख लेते हैं कैसा होता है। ऐसा होता है, ठीक है, जिसमें ट्यूब और टायर दोनों दिखाए हैं। ये हमारा टायर है, ये हमारा ट्यूब है जो इसके अंदर फिट होता है। ठीक है, और इसके निचला पोर्शन को हम लोग बोलते हैं बीड। ठीक है, उसको और भी हम एक और फिगर दिखाएंगे जिसमें हम लोग बीड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये होता है हमारा ट्यूब टायर। अब आइए देखते हैं ट्यूबलेस टायर क्या होता है। तो ट्यूबलेस टायर जो देखिए, ये फिगर है ट्यूबलेस टायर का, आ गया ट्यूबलेस टायर था, ये गायब हो गया। अच्छा, कोई बात नहीं, देखिए आ जाएगा। ये है ट्यूबलेस टायर। कहता है कि से इन दिस टाइप ऑफ टायर देयर इज नो ट्यूब इनसाइड। ऐसे टायर में अंदर में ट्यूब नहीं लगाए जाते हैं। ठीक ना, एयर जो है डायरेक्टली टायर में ही फिल किया जाता है। ठीक है, और जनरली एयर में नाइट्रोजन, लिक्विफाइड नाइट्रोजन टाइप सा होता है, उसको हम लोग फिल करते हैं। ठीक ना, कंप्रेस्ड नाइट्रोजन को फिल करते हैं। ठीक है, कहता है कि द इंटरनल कंस्ट्रक्शन इज सेम एज ए ट्यूब टायर। अंदर के जो बनावट होती है वो ट्यूब टायर के जैसा ही होता है। ए बाल्ब इज फिटेड विद द रिम फॉर एयर फिलिंग। रिम के साथ जो है से एक वाल्व फिट किया जाता है ताकि जो है से हवा भरा जा सके। ठीक है, दिस टाइप ऑफ टायर इज लाइट इन वेट। जो है से ये टायर जो है लाइट वेट का होता है, हल्का होता है, साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक ना, किसके कंपैरिजन में, ट्यूब टायर के कंपैरिजन में। तो उसके कंपैरिजन में बहुत अच्छा एडवांटेज इसका हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग आजकल जैसे इसका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। ठीक ना, अब देखिए, हम बोले थे कि ट्रीड हम दिखाएंगे बीड, तो ये वाला जो है हमको ट्रीड कहलाता है। ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है जो इसके दोनों तरफ रहेगा, ईड वाला पोर्शन, इसी ईड्स को हम लोग कहते हैं क्या, बीड। इसी ईड्स को क्या कहते हैं, BEAD, बीड। और इसी बीड के अंदर में जो है तार को लगाया जाता है, यानी वायर को लगाया जाता है ताकि वो टूट ना जाए। चढ़ाने उतारने के क्रम में जो है हम लोग रिम पे उसको बार बार फिट करते हैं ना, पंचर उंचर हो जाता है तो निकाल करके कभी कभी फिट करते हैं, तो वो जो है निकालने और डालने के क्रम में ख़राब ना हो जाए, टूट ना जाए। ठीक ना, एड्ज अगर टूट जाएगा तो बार बार निकल जाएगा, तो उसके लिए हम लोग उसमें वायर लगा करके उसके स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं। ठीक ना, और ये जो ट्यूबलेस टायर है, एक बार फिट कर देने के बाद उसको निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ता है, क्योंकि ये पंचर नहीं होगा। पंचर होता है तो इसको बाहर से ही हम लोग उसका पंचर सॉल्व कर देते हैं। ठीक ना, उसको निकाल करके पंचर नहीं बनाते हैं, तो इसको हमको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक ना, तो इसमें वायर नहीं भी डालेंगे तो ये काम करेगा, लेकिन वायर डालेंगे फिर भी, क्योंकि वो स्ट्रेंथ देता है। ठीक ना, अच्छा, अब है, आइए, ऊपर लगे हुए जो हैं वो प्लाई होता है। तो दो
टाइप से टायर भी पढ़ लिए कि टायर दो तरह के होते हैं कौन कौन, एक ट्यूब टायर और एक ट्यूबलेस टायर। अब देखते हैं कि टायर में जो प्लाई लगे हुए हैं ना वो कितने तरह के होते हैं। तो ये भी 3 तरह के प्लाई होते हैं। आइए देख लेते हैं कौन कौन प्लाई होते हैं। क्रॉस प्लाई टाइप सा ऐसा होता है आपका। देखिए जो टायर में प्लाई लगे होते हैं वो 3 तरह के प्लाई होते हैं। एक तो हमारा क्रॉस प्लाई है, एक हमारा रेडियल प्लाई है, एक हमारा बायस बेल्टेड प्लाई है, ठीक ना। देखिए तीनों को हमने एक एक लाइन ही लिखा, ज़्यादा नहीं। मेन इसका फिगर आपको समझना है क्या कि क्रॉस प्लाई में जो है प्लाई को ना क्या करते हैं कि एक दूसरे के ऊपर क्रॉस कर करके इसको जकड़ करके लगाते हैं, ठीक ना, साटते हैं इसके ऊपर, एक के ऊपर दूसरे को साटते हैं, ठीक है। तब क्रॉस प्लाई में क्या करते हैं, प्लाई का जो लेयर होता है वो एक दूसरे से क्रॉस में लगाए जाते हैं, ठीक ना, इस तरह से। अच्छा पैरेलल में क्या होता है कि प्लाई को पैरेलली फिट करते हैं, ठीक ना, इस तरह से हम लोग पैरेलली लेयर बना कर करके उसको साटते हैं, ठीक है, यानी कि प्लाई को हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं रेडियल प्लाई, ठीक है। अच्छा बायस्ड बेल्टेड प्लाई जो होता है इसमें क्या होता है कि इसे सीधा सीधा जो सामने सामने जो देख रहे हैं ना अरेंजमेंट, एक प्लाई इसके रखे, इसके ऊपर फिर एक प्लाई रखे और दोनों को प्रेस कर करके एकदम चाँप देंगे, ठीक ना, एकदम कंप्रेस कर करके उसको साट देंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं बायस बेल्टेड प्लाई, ठीक है। ये तीनों तरह के प्लाई होता है, तीनों दिखा दिए। ये 3 तरह के प्लाई और 2 तरह के टायर, याद रखिएगा। टायर कितने तरह के, तो 2 तरह के, और प्लाई कितने तरह के, तो 3 तरह के, ठीक है। इसी को अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से पेश करता है, हम अपना अपने तरीके से पेश किए हैं। अब आइए नेक्स्ट है हमारा टायर ट्रीड, ये लास्ट टॉपिक है। इसको बनाने में बहुत मेहनत हो रहा था, ये फिगर जो है यहाँ पे आ ही नहीं रहा था ऊपर में। तो देखिए टायर ट्रीड जो है हमने अभी बताया था कि टायर ट्रीड जो ऊपर में जो गोटी बनाते ना है, टायर में जो गोटी रहता है ना, उसी को हम लोग टायर ट्रीड कह रहे हैं, ठीक है। ये हमारा जो है से टायर ट्रीड कहलाता है। ऊपर में जो गोटी बनता है जो टायर के ऊपर में, ऊपरला हिस्सा में, तो लिखे क्या, इट इज़ द अपर डिजाइन सरफेस ऑफ द टायर, ऊपर वाला डिजाइन सरफेस होता है। इट मेक्स द ग्रिप विद द रोड सरफेस, ये रोड सरफेस के साथ ग्रिप बनाता है, यानी पकड़ बनाता है। इट प्रिवेंट स्लिपिंग ऑन स्लिपरी रोड, ये जब स्लिपरी रोड पे चलता है यानी कीचड़ उचड़ में जाता है तो ये स्लिप होने से बचाता है। दिस इज मेड बाय सिंथेटिक रबड़, ये सिंथेटिक रबड़ से बना हुआ होता है। हुज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज वेरी हाई, जिसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है से बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, ताकि जो है से घर्षण अच्छा प्रोवाइड कर सके। देखिए ये है हमारा ट्रेड, यही सब जो है हमारा ट्रेड है, यानी गोटी। जब ये खिया जाता न है, जब ये बियर हो जाता है, तो बियर हो जाने के बाद फिर हम ऊपर से इसको साट सकते हैं, ठीक है। टायर आपका ख़राब नहीं होता है, ठीक ना, ऊपर से साट करके फिर से आप नए टायर के रूप में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टायर से संबंधित कुछ। अभी बहुत और इसमें डालेंगे, ठीक है। अभी एक लेक्चर और चलेगा जिसमें हमारा टायर्स के संबंधित रहेगा और व्हील के संबंध में ही रहेगा, और साथ ही साथ जो है से इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट भी डालेंगे। अभी व्हील बेस बताना बाकी है, व्हील ट्रैक बताना अभी बाकी है, व्हील ट्रैक। तो अभी जो है एक क्लास आपको और लगेगा व्हील्स में ही, और फिर जो है आपका अलाइनमेंट हो जाएगा। अलाइनमेंट के बाद जो है आपका यूनिट ख़त्म होगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।